Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture number 110 for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड नाउ डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी सॉलिड्स जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. अपने प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द आयनिक सॉलिड्स, आयनिक क्रिस्टल्स एज वेल एज दी कोवेलेंट क्रिस्टल्स या कोवेलेंट सॉलिड का हम इन्हें नाम देंगे. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड, थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका नाम है मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो बाय लुकिंग एट द नेम ओनली यू कैन सी कि ये वो सॉलिड्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, यानी कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हुए हैं किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, तभी पूरा का पूरा सॉलिड बना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की थी उसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि ऐसा सॉलिड जिसके अंदर आयंस, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किसी एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज हुए होते हैं. तो आयंस की बात करें, तीन नाम लिए थे, आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आयंस की बात करें, आयंस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज यानी कि कैट आयंस हो सकते हैं, एन आयंस हो सकते हैं. सो बोथ ऑफ देम हमने आयनिक क्रिस्टल्स के बारे के अंदर स्टडी किया कि किस तरह से कैट आयंस और एन आयंस अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिवली और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं सॉलिड का. सिमिलरली सेकंड नेम मैंने लिया था एटम्स का. एटम्स के बारे में बात करें तो कोवेलेंट सॉलिड्स का जिक्र आता है. कोवेलेंट सॉलिड्स को हम एटॉमिक सॉलिड्स का नाम भी देते हैं बिकॉज दोज आर द सॉलिड्स दैट आर मेड अप ऑफ एटम्स. उनके अंदर एटम्स अरेंज है किसी एक ख़ास पैटर्न को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए, जो कि पूरे के पूरे कोवेलेंट सॉलिड को स्ट्रक्चर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देते हैं. सो नाउ व्हेन वी आर टेकिंग द नेम ऑफ मोलिक्यूलर सॉलिड, इससे यही जाहिर होता है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को बनाएंगे. ये जो वो सॉलिड सब्सटेंसेस जिनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं जो क्रिस्टल्स बनाते हैं वो पोलर के तौर पे भी और नॉन पोलर के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. और ऐसे सॉलिड्स को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का नाम देंगे. इनके अंदर क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि पूरे के पूरे क्रिस्टल को बनाएंगे, बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होंगे. मॉलिक्यूल्स पोलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन पोलर फॉर्म में भी हो सकते हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है इसकी डेफिनेशन से कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं. वो पोलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं और वो नॉन पोलर सॉलिड्स भी हो सकते हैं. पोलर सॉलिड जिस तरह के अपने प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र करते आई हूँ, वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर पोल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के पोल्स प्रेजेंट होंगे. मॉलिक्यूल होगा ओवरऑल एक ही, हम इसे आयन का नाम नहीं देंगे बिकॉज आयन सेपरेट होते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं. ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होगा और मॉलिक्यूल का कुछ हिस्से की तरफ पॉजिटिव चार्ज हैवी होगा और कुछ हिस्से की तरफ नेगेटिव चार्ज हैवी होगा. सो ओवरऑल ये दो डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं होंगे बल्कि सेम ही पार्टिकल्स होगा जिसके अंदर बस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है. जबकि नॉन पोलर सॉलिड की अगर बात करें तो उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, कहीं पे भी आपको ज़्यादा हैवी पॉजिटिव या कहीं पे भी हैवी नेगेटिव चार्ज सेपरेटली नज़र नहीं आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस जो हैं ग्रुप नंबर 8 ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा, क्लास 9th 10th में ग्रुप नंबर वो 8th पीरियोडिक टेबल के वहाँ पे नोबल गैसेस प्रेजेंट होती हैं. नोबल गैसेस मोस्ट इनर्ट गैसेस हैं, मोस्ट स्टेबल गैसेस हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल एटम से मिलके बने होते हैं और सिर्फ पूरे ओवरऑल एलिमेंट्स में उन्हीं के मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होते हैं. तो जब उन गैसेस को अगर हम कूल डाउन करते करते पहले लिक्विड फॉर्म में लेके आए और लिक्विड से फिर जब सॉलिड फॉर्म में लेके आए तो दोज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सिंगल सिंगल एटम के बने हुए, और जब हम उनको सॉलिडिफाई करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो उसमें आपको कहीं पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट हुई हुई नज़र नहीं आएगी बल्कि वहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल सेम होगी थ्रू आउट दैट molecule. So there are two types of diamond intermolecular forces
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होल्ड देम टुगेदर। कौन कौन सी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को इकट्ठे जोड़ के रखें? देयर आर पहले तो जिस तरह से हमने आयनिक सॉलिड्स की बात की थी, आयनिक सॉलिड में हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, तो उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई होती हैं। वो थी आयनिक सॉलिड्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि उनके पार्टिकल्स को, उनके आयंस को इकट्ठे जोड़े हुए थी। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो एटम्स को आपस में कंबाइन करके, जोड़ के, बाइंड करके रखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड ने। उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, जिस तरह से अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था डायमंड के स्ट्रक्चर को, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये भी बहुत हार्ड होते हैं, तो क्या वजह है, कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इसमें जिनका जो रोल प्ले करती हैं इन बाइंडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स टुगेदर? तो चूँकि हमने कहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दो टाइप के हैं, फर्स्ट वन इज़ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो चूँकि इन दोनों की नेचर भी सेपरेट है, इसीलिए दोनों के अंदर साफ दिखने वाली बात है कि इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, डिफरेंट होंगी। जो पोलर सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, दोज आर कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल का मतलब क्या है? कोई भी सॉलिड जिसके अंदर इस तरह से पोल्स बन जाते हैं, तो पोल्स हालांकि आयंस नहीं है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर उनके दरमियान में ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पे भी बॉन्ड एक दूसरे के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप कर लेंगे। तो बिकॉज ये पोल्स के अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं, इसीलिए ऐसी फोर्स को हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। जबकि अगर नॉन पोलर सॉलिड्स की बात करें जहाँ पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको नज़र नहीं आएगी, ओवरऑल जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होगा वो आपको स्टेबल फॉर्म में ही नज़र आएगा। सो इसलिए जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो है आपको जो फोर्सेस देखने को मिलेंगी, दे आर कॉल्ड एज वंडर वॉल्स फोर्सेस। दे आर वेरी वीक फोर्सेस एक्चुअली। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जिस्ट करती हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए डायपोल डायपोल फोर्सेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए वंडरफॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के दरमियान की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट वर प्रेजेंट बिटवीन द कैट आयंस एंड आयनाइंस ऑफ आयनिक सॉलिड्स एंड द कोवेलेंट बॉन्ड दैट वाज प्रेजेंट बिटवीन द कोवेलेंट क्रिस्टल्स। तो उन तीनों अगर सॉलिड्स को कंपेयर करें, आयनिक सॉलिड्स को, कोवेलेंट सॉलिड्स को और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, तो उन तीनों में से जो सबसे वीक सॉलिड होते हैं, जो इजीली ब्रेकेबल होते हैं, जिनके पार्ट्स को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, दोज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वाई? बिकॉज इसके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हैं, जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखा हुआ है और इन फोर्सेस को हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं, इन फोर्सेस को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल है यहाँ पे आइस एंड शुगर, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्रिस्टल्स दैट आर हैविंग द पोलर मॉलिक्यूल्स। आइस और क्रिस्टल की अगर बात करते हैं, आइस और शुगर के क्रिस्टल्स की, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। इसके अंदर आइस की अगर बात करें वाटर से बना है, तो उसके अंदर वाटर का अगर हम ओवरऑल शेप देखें इस तरह से उसके मॉलिक्यूल की होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस प्रेजेंट होंगी वो डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल्स के दरमियान में फोर्सेस डेवलप हुई हुई हैं। सिमिलरली शुगर के अंदर भी C6H12O6, उसके अंदर भी इसी तरह से डायपोल डायपोल फोर्सेस डेवलप हुई होंगी, बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोल्स बने हुए नेगेटिव और पॉजिटिव, और उन पोल्स के अंदर फोर्सेस डायपोल डायपोल काम कर रही हैं। सो दीज आर वेरी वीक फोर्सेस, इसीलिए हम लोग आइस को ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स को ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। ये तो बात हो गई है पोलर सॉलिड्स की, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास आयोडीन की, सल्फ़र की,
फास्फोरस की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं। अगर जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड आप देखें सबसे सिंपल है इनमें से, तो इसके अंदर कहीं पे भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती है। हालांकि ये भी मॉलिक्यूल 3 एटम पे, जिस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल 3 एटम पे मुश्तमिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी 3 एटम्स पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र नहीं आएगी। आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। तो इसीलिए नॉन पोलर हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वंडर वॉल फोर्सेज एक्ट करती हैं। और दैट इज़ वाई अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नॉर्मली आपको गैस की सूरत में मिलती है, इसको कूल डाउन करके अगर मैं सॉलिड की फॉर्म में ले आऊँ, तो एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सॉलिड जिसमें आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, सबसे वीक सॉलिड ये हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, अगर अब हम बात करते हैं ओवरऑल, तो हमने कह दिया कि अगर हम तीनों अभी तक जितने टाइप्स ऑफ सॉलिड को स्टडी कर रहे हैं, यानी आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड्स, तीनों में से सबसे वीक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। ओवरऑल तो हमें पता चल गया। अब हम अगर कंपेयर करें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इन दोनों में से जो सबसे वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं वो ये हैं वंडर वॉल फोर्सेस। डायपोल डायपोल और वंडर वॉल फोर्सेस में से फिर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन थोड़ी बहुत पावरफुल हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, बिकॉज ये ऑपोजिट चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू वंडर वॉल forces. So polar molecules are bit stronger than that of non-polar molecules. सो दैट इज़ वाई अगर हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखें, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स का हायर होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हायर है? क्योंकि मेल्टिंग का मतलब है एक सॉलिड को ब्रेक करके उसके मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करें, जिसके लिए ज़रूरी है कि उसकी फोर्सेस को भी हम ब्रेक डाउन कर दें। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस को ब्रेक करना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू वंडर वॉल फोर्सेस। सो एक साइड पे आपने रखा एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरी साइड पे रखा आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और हीट अप करके अगर आप इनके बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा वंडर वॉल फोर्सेस का। तो दैट इज़ वाई इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी थोड़ी सी ही हीट प्रोवाइड करने से ये फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और वो मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में और देन इवेपोरेट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। जबकि एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, पोलर को थोड़ा सा ज़्यादा हीट चाहिए होगी, थोड़ा सा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तभी जब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हीट ज़्यादा मिली है, एनर्जी ज़्यादा मिली है, तब जाके इसकी डायपोल डायपोल जो फोर्सेज इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे विल ब्रेक डाउन। तभी मॉलिक्यूल्स रीअरेंज होंगे, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाएंगे और लिक्विड से फिर गैसियस फॉर्म में जाएंगे। सो दैट इज़ वाई अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड को, अब आपको कंपैरिजन आना चाहिए कि आप कंपेयर कर सकें कोवेलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड के साथ, और विद इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको ये भी पता होना चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आने चाहिए बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली सिमिलर हैं और किस तरह से एक दूसरे के साथ डिफरेंट हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये आज का लेक्चर समझ आया हो, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिया है। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अगर मैं अभी यहाँ पे बता दूँ, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के पोलर और नॉन पोलर की, के दोनों के आपस में क्या है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेट आयंस प्रेजेंट नहीं है, सेपरेट एटम्स प्रेजेंट नहीं हैं। जो भी सॉलिड्स हैं ओवरऑल यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके पूरा उसका स्ट्रक्चर बनाएगा। आइस में पूरे मॉलिक्यूल की मैं बात करूँगी, सेपरेटली इनके एटम्स की या इनके आयंस की बात नहीं करूँगी। तो ये पहला कंपैरिजन है, पहला इनके बीच में सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं। सेकेंडली, दोनों जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं ये बहुत वीक हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। इनके दरमियान की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के आपस में वंडर वॉल फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगी। पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके जो डायपोल डायपोल हैं ये स्ट्रॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू वंडर वॉल फोर्सेस।
पोलर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओवरऑल सेम है, उसमें कोई भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर।